आखिर अश्वत्थामा से कब मिलेंगे कल की अवतार? क्या सचमुच कलयुग के अंत में कल की अवतार की सहायता करेंगे अश्वत्थामा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध का वो योद्धा जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के समय रोते हुए मुख से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आने के कारण द्रोणाचार्य ने इनका नाम अश्वत्थामा रखा। पुराणों की माने तो अश्वत्थामा के अभी तक इस कलयुग में जीवित होने के कई सारे किस्से और प्रसंग आज भी मिलते हैं। कहते हैं वह स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अंश थे। अश्वत्थामा को मिले श्राप का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय भीम द्वारा दुर्योधन को हराकर उसकी जांग तोड़ दी गई थी। तब पांडव वहां से अपने शिविर की ओर निकल गए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और अश्वत्थामा ने कुकर्म की नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की हत्या करनी चाही, जिसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को पहले ही लग चुकी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस रात सभी पांडव भाइयों को किसी विशेष काम से ले गए। तभी पीछे से अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी और सभी शिविरों में आग लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के हत्यारे यानी कि धृष्टद्युम्न को भी खत्म कर दिया। तभी वहां पर अर्जुन और बाकी पांडव आ पहुंचे, जिन्हें वापस आता देख अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका उठाकर ब्रह्मशीर अस्त्र का सृजन किया और पांडवों की ओर प्रहार किया। तभी अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महान योद्धाओं के शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। यदि इनका मिलाप हो जाता या आपस में टकरा जाते तो पूरे संसार का विनाश निश्चित था। इस भीषण विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने दोनों ही योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी देते हुए अपने अपने शस्त्रों को पीछे लेने के लिए कहा। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना शस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा ने अपना शस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनसे उन्हें जल्द ही एक संतान प्राप्त होने वाली थी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र की बदौलत उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस बालक को पुनर्जीवित किया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा, जिसने आने वाले समय में पांडवों के साम्राज्य को चलाया। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर पूरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगों युगों तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि छीन ली, जो कि अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था। ऐसे भयानक श्राप को लेकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से भी बड़े बड़े पाप करने वाले कई सारे लोग मौजूद थे, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? तो कई पुराण बताते हैं, जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा, कलयुग का राक्षस कली पुरुष चारों ओर अधर्म फैला रहा होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल की अवतार जन्म लेगा और उसकी सहायता हेतु 7 चिरंजीवी योद्धा कल की अवतार के साथ आएंगे, जिनमें से एक चिरंजीवी योद्धा होंगे अश्वत्थामा। वहीं बड़े बड़े ज्ञानी और पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को क्रूर श्राप देना मात्र एक जरिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य बिल्कुल अन्य ही था। कली पुरुष चारों युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लेगा, जिसके अंत हेतु कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी।
इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को शायद पहले ही था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिससे समय आने पर अश्वत्थामा कली पुरुष का अंत करने में कल्कि अवतार जी की सहायता कर सके। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कली पुरुष की सेना से युद्ध लड़ने के लिए कल्कि अवतार को एक सेनापति की आवश्यकता पड़ेगी और उस कमी को पूरा करेंगे अश्वत्थामा। इसके साथ उनकी शक्ति स्रोत यानी उनकी मणि उन्हें वापस प्राप्त होगी और इस बार वो अधर्म नहीं बल्कि धर्म का साथ देंगे। यही एक कारण है जिसके कारण श्री हनुमान जी साथ ही श्री परशुराम आज तक अजर अमर है। कुल मिलाकर 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं और उनके जीवित होने के सबूत भी मिलते हैं। तो हाँ, जब कली पुरुष चारों तरफ अंधकार फैला देगा और साथ ही अधर्म का बोलबाला होगा, उस समय कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान होगी और उसके बाद उनकी भेंट होगी स्वयं अश्वत्थामा से। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।